नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास ने बहू पर लगाया चोरी का इल्जाम, फिर बेटे ने सिखाया ऐसा सबक। राधिका बहुत ही संस्कारी सुशील लड़की है। राधिका मिडिल क्लास परिवार से है। राधिका के पिता ने राधिका की शादी राजेश से की है, जो कि पेशे में इंजीनियरिंग कर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। अच्छे खासे पैसा कमाता है। राधिका की एक ननद है जो कुछ दिनों के लिए अपनी मायके आई हुई थी। एक दिन राधिका ने अपनी ननद के बैग में हाथ डाल रही थी कि इतने में राधिका की सास देवकी जी आ जाती हैं। बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बैग को छेड़ने की? आखिर क्या चुराने का इरादा था? देवकी जी की ककरस आवाज से राधिका डर गई। माँ जी, ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रहे हो, राधिका ने कांपते हुए कहा। अच्छा, मतलब जो मैंने देखा वो सब झूठ है? क्या तुमने साक्षी के बैग को हाथ नहीं लगाया? देवकी की आवाज सारे घर में गूंज रही थी। देवकी की आवाज सुनकर बेटा राजेश और बेटी साक्षी भी उड़कर हॉल में आए। क्या हुआ माँ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? साक्षी ने कहा। हाँ, क्या हुआ ऐसा? राजेश भी पूछने लगा। ये तो तेरी बीबी से ही पूछ की क्या हुआ। वो साक्षी के बैग से क्या निकालने की कोशिश कर रही थी। उससे पूछ की उसे अपनी ही ननद के बैग में से सामान चुराने की क्या जरूरत पड़ गई। देवकी जी ने न जाने कितने ही सवाल खड़े कर दिए। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। राधिका हाथ जोड़कर रोने लगी। माँ, शायद आपको गलतफहमी हुई है। अला, भाभी मेरे बैग में से चोरी क्यों करेगी? मैंने ही भाभी को बैग बाहर रखने के लिए दिया था। साक्षी भी अपनी माँ को समझाने लगी। साक्षी, तू अपनी भाभी की साइड मत ले। ये छोटे घर की लड़कियों को बहू बनाकर लाने में यही दिक्कत है कि न जाने कब अपना रंग दिखा दे। मैंने पहले ही कहा था, रिश्ता हमेशा बराबरी वालों के साथ जोड़ना चाहिए, लेकिन अब इस नादान बेटे को कौन समझाए कि जब प्यार कर बैठा इस कंगाल लड़की से और जिद करके शादी भी कर ली। कितना समझाया था कि यह अपने परिवार में रहने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी शादी करके इसी बहू बनाकर आखिर ले ही आया। और आज देख ले इसके लक्षण। अपनी ही ननद के बैग में चोरी करती पकड़ी गई। देवकी जी मुंह सुकोड़ते हुए कहा। चुप, अब चुप हो जाओ माँ। बहुत सुन ली मैंने आपकी बकवास और बहुत सह लिया अपनी पत्नी का अपमान। मैं जानता हूँ कि आप राधिका को पसंद नहीं करती, हर वक्त उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। राधिका के गरीब होने का मजाक बनाती हो। मेरी पत्नी चोर नहीं है, कम से कम राधिका को तो कुछ बोलने दो, उसे तो अपनी बात रखने का मौका दो। हो सकता है आपने जो देखा हो वो सिर्फ आपकी नज़रों का धोखा हो। आपने जो देखा वो सच हो, ये जरूरी तो नहीं। राधिका, तुम बताओ आखिर क्या बात है? राजेश ने कहा। वो बात ये है कि कल मैं अलमारी की सफाई करते वक्त साड़ियों को जमा कर रही थी, तब साक्षी दीदी भी वही थी। साक्षी दीदी को मेरी एक साड़ी बहुत ही पसंद आई। वो बार बार उस साड़ी को देखकर खुश हो रही थी। शायद दीदी को वो साड़ी लेना चाहती थी, लेकिन मुझसे कह नहीं पाई थी। मैं उनके मन की बात जान गई, इसलिए बस वही साड़ी मैं सरप्राइज देने के लिए दीदी के बैग में रख रही थी, ताकि जब दीदी अपने ससुराल पहुंचेगी और बैग खोलेगी तब उन्हें मेरा छोटा सा उपहार देखकर मन को खुशी मिलेगी। बस मैं तो दीदी के बैग में साड़ी ही रखने के लिए हाथ लगाया। सच कह रही हूँ, आप चाहे तो बैग खोलकर देख ले।
राधिका ने पूरी बात बताते हुए कहा, देखा माँ, जिसका तुम बार बार अपमान करती हो वो आपकी बेटी की खुशियों का ख्याल रखती है। अब समझ आ गया ना, कभी कभी नज़रों का धोखा ही रिश्ते खराब करने का कारण होते हैं, क्योंकि कभी कभी हम अपनी नज़रों से वो नहीं देख पाते जो हमने देखना चाहिए। बस जो हमने मन में सोच रखा है वही हम नज़रों से देखते हैं। इसलिए हमेशा किसी पर भी आरोप लगाने से पहले उसकी बात जरूर सुन ले। हाँ, अगर आपको राधिका का यहाँ रहना पसंद नहीं है तो मैं और राधिका कल ही किसी किराए के मकान में शिफ्ट हो जाएंगे, कि मुझे रोज रोज अपनी पत्नी का अपमान सहन नहीं होता। राजेश ने साफ साफ शब्दों में माँ को समझाते हुए कहा। उधर साक्षी ने भी भाभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इसमें भाभी आप बहुत ही अच्छी हो, इसलिए माँ की इस गलती की माफ़ी में मैं आपसे मांगती हूँ। माँ को माफ़ कर दे भैया, आप भी माँ को माफ़ कर दे। अब कभी भी माँ ऐसी गलती नहीं करेगी। साक्षी ने हाथ जोड़कर कहा, अरे दीदी आप ये क्या कर रही हो, माँ है, माँ कुछ भी कह सकती है। बच्चों को डांटने का हक माँ को ही तो होता है ना। मुझे माँ की बातों का बुरा नहीं लगा, राधिका ने साक्षी को गले लगाते हुए कहा। देवकी जी को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा कि बिन सोचे समझे बोलने की वजह से आज उन्हें बेटे के आगे शर्मिंदा होना पड़ा। देवकी जी ने राधिका और राजेश से माफ़ी मांगी और राधिका के प्रति जो मन में कड़वाहट भरी थी उसे निकालकर प्रेम से उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।